भय भैरव सुत्त, भय भैरवा सुट्टा मध्यम निकाय का चौथा सुत्त है। ये सुत्त विशेष रूप से डर और घबराहट पर विजय पाने के बारे में है। भगवान बुद्ध इसमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्वयं बुद्धत्व प्राप्ति से पहले जंगल के एकांत में अपने डर का सामना किया था। यहाँ इस सुत्त का मुख्य सारांश और शिक्षाएं दी गई हैं। 1. सुत्त का संदर्भ। यह संवाद भगवान बुद्ध और जाणुसोणी ब्राह्मण के बीच होता है। जाणुसोणी कहते हैं कि जंगलों में एकांत वास करना बहुत कठिन है और वहां मन को शांत रखना चुनौतीपूर्ण है। बुद्ध उनकी बात से सहमत होते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। 2. डर के कारण अकुशल कर्म। बुद्ध बताते हैं कि जो लोग निम्नलिखित कमियों के साथ जंगल में जाते हैं वे डर और भय का शिकार होते हैं। अशुद्ध आचरण, जिनका शरीर, वाणी और मन शुद्ध नहीं है। लोभ और आसक्ति, जो अभी भी सांसारिक इच्छाओं में फंसे हैं। क्रोध और द्वेष, जिनके मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना है। आलस्य और प्रमाद, जिनमें ऊर्जा की कमी है। अशांति और व्याकुलता, जिनका मन एकाग्र नहीं है। 3. डर का सामना करने की तकनीक, द मेथड। बुद्ध ने एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व बुद्ध बनने से पहले थे तो जंगल में डर लगने पर वे अपनी स्थिति नहीं बदलते थे। यदि वे चलते समय डरते थे तो वे तब तक चलते रहते थे जब तक डर खत्म न हो जाए। यदि वे खड़े थे तो वे खड़े ही रहते थे। वे तब तक अपनी मुद्रा, पॉस्चर नहीं बदलते थे जब तक कि वे उस विशेष डर पर विजय प्राप्त न कर लें। मुख्य संदेश: डर से भागने के बजाय उसे उसी क्षण में अनुभव करना और समझना ही उसे खत्म करने का मार्ग है। 4. बुद्धत्व की प्राप्ति। इसी सुत्त में बुद्ध बताते हैं कि कैसे उन्होंने डर को जीतकर 4 ध्यानों झनस को प्राप्त किया और अंततः 3 प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। 1. पुब्बे निवासानुस्सति, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान। 2. चतुपात, प्राणियों के मरने और उनके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का ज्ञान। 3. आस्वख्य, सभी मानसिक विकारों, आसवों का क्षय या विनाश। सुत्त की मुख्य शिक्षा, समरी टेबल। विषय: शिक्षा। डर का स्रोत, मन की अशुद्धि और अनैतिक आचरण। समाधान: सति, माइंडफुलनेस और सीधा सामना करना। साधना: एकांत का उपयोग स्वयं के भीतर झांकने के लिए करना। लक्ष्य: भय से मुक्ति और परम शांति, निर्वाण। भय भैरव सुत्त को गहराई से समझने के लिए आइए इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। पाली शब्दों का अर्थ और डर का सामना करने का बुद्ध का व्यावहारिक तरीका। 1. मुख्य पाली शब्दों का अर्थ। सुत्त को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। भय, भया, सामान्य डर या आशंका। भैरव, भेरवा, वो भयानक डर जो रोंगटे खड़े कर दे या इंसान को पूरी तरह से विचलित कर दे, पैनिक। विवित, विविटा, एकांत या अलगाव। बुद्ध कहते हैं कि बिना मानसिक तैयारी के एकांत खतरनाक हो सकता है। अकुशल, अकुशला, अकुशल कर्म। बुद्ध के अनुसार डर अक्सर हमारे अपने भीतर की कमियों का प्रतिबिंब होता है। विहरति, विहारती, निवास करना या रहना। 2. डर का सामना करने की सीधी तकनीक। बुद्ध ने इस सुत्त में बताया है कि वे डर को कैसे हराते थे। इसे आज के समय में एक्सपोजर थेरेपी जैसा माना जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, जब मैं टहल रहा होता था और मुझे डर लगता था तो मैं तब तक नहीं रुकता था, न बैठता था और न ही लेटता था जब तक कि वो डर खत्म न हो जाए। मैं चलते चलते ही उस डर का सामना करता था। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? 1. भागे नहीं। जब हमें डर लगता है तो हम अक्सर टीवी चलाने लगते हैं, फोन देखने लगते हैं या वहां से भाग जाते हैं। बुद्ध कहते हैं वहीं रुकें। 2. शरीर की स्थिति, पॉस्चर। डर जिस स्थिति में आया है उसी में उसे महसूस करें। अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और डर लग रहा है तो उठकर लाइट न जलाएं। वहीं बैठकर देखें कि शरीर में कहां झंझनाहट हो रही है या सांस कैसे चल रही है। 3. जागरूकता, अवेयरनेस। ये देखना कि अभी मन में डर है और ये डर अनित्य है, बदलता रहता है। 3. डर के मानसिक कारण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बुद्ध ने जाणुसोणी को बताया कि जो व्यक्ति अशुद्ध है उसे ही जंगल डराता है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। अपराध बोध, गिल्ट। यदि हमने कुछ गलत किया है तो एकांत में हमारा अपना मन ही हमें डराने लगता है। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। जब हम एकांत से शांति मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो छोटी सी आवाज भी हमें विचलित कर देती है। आत्मनियंत्रण की कमी। बुद्ध के अनुसार जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई उसके लिए बाहरी दुनिया हमेशा डरावनी रहेगी। 4.
सुत्त का निष्कर्ष। बुद्ध जाणु सोनी से कहते हैं कि अब वे डरे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्त, शांत और जागृत व्यक्ति के रूप में जंगल में रहते हैं। वे यह अभ्यास दूसरों के प्रति करुणा और अपने स्वयं के सुख, करंट वेलबींग के लिए करते हैं। भय भैरव सुत्त की शिक्षाओं पर आधारित यह ध्यान अभ्यास आपको अपने डर को समझने और उसे शांत करने में मदद करेगा। बुद्ध की तकनीक का सार यह है कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे देखना है। यहां स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। भय मुक्ति ध्यान, फियर फेसिंग मेडिटेशन। 1. वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, माइंडफुल प्रेजेंस। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बुद्ध के अनुसार यदि आप बैठे हैं तो बैठे रहें, लेटे हैं तो लेटे रहें। अपनी मुद्रा, पोस्चर न बदलें। अपनी आंखें बंद करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। उस विचार या डर को मन में आने दें जिससे आप परेशान हैं। उसे दबाने की कोशिश न करें। 2. शरीर में डर को महसूस करें, स्कैनिंग द सेंसेशन। डर केवल एक विचार नहीं है, यह शरीर में भी महसूस होता है। बुद्ध कहते थे कि डर आने पर शरीर की प्रतिक्रिया को देखो, स्कैन करें। क्या आपके सीने में भारीपन है? क्या सांस तेज चल रही है? क्या हथेलियों में पसीना है? इसे बिना किसी जजमेंट के महसूस करें। मन में कहें, हाँ, इस समय शरीर में यह संवेदना, सेंसेशन हो रही है। 3. नामकरण करें, लेबलिंग। जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। मन ही मन कहें, भय, भय या घबराहट, घबराहट। ऐसा करने से आप डर से अलग हो जाते हैं। आप डर नहीं हैं, आप डर को देखने वाले बन जाते हैं। 4. अनित्यता का बोध, अंडरस्टैंडिंग इम्पर्मानेंस, अनिका। बुद्ध ने सिखाया कि हर भावना बदलती है। देखें कि क्या ये डर हर पल एक जैसा है। आप पाएंगे कि ये लहर की तरह ऊपर नीचे होता है। खुद से कहें, यह भी बीत जाएगा, यह स्थायी नहीं है। 5. मैत्री भाव, लविंग काइंडनेस। डर अक्सर असुरक्षा से आता है। बुद्ध अंत में मैत्री, मेटा का सुझाव देते हैं। अपने आप से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्भय हूं। यही सद्भावना दूसरों के लिए भी भेजें। बुद्ध की विशेष सलाह, प्रो टिप फ्रॉम द सुट्टा। बुद्ध ने इस सुत्त में सबसे बड़ी बात यह कही कि डर अकुशल विचारों से पैदा होता है। जब भी ध्यान के दौरान डर लगे तो खुद से ये पूछें, क्या इस समय मैं किसी के प्रति बुरा सोच रहा हूं? क्या मैं किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा हूं? जैसे ही आप अपनी अशुद्धता, लोभ या क्रोध को पहचान लेते हैं, डर अपने आप छोटा होने लगता है। अभ्यास के लिए एक छोटा सा मंत्र, एफर्मेशन। न मैं भयम, न मैं छम्बितत्तम। न मुझे भय है, न मुझे कंपन, घबराहट है। चरण 1, स्थिरता, द स्टिलनेस। बुद्ध ने सुत्त में कहा था कि वे अपनी मुद्रा, पोस्चर नहीं बदलते थे। यदि आप बैठी हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर शरीर में तनाव न आने दें। अपने हाथों को गोद में आराम से रखें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। चरण 2, श्वास की जागरूकता, ब्रेथ अवेयरनेस। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। सांस को बदलने की कोशिश न करें, बस जैसी है वैसी ही देखें। महसूस करें कि हवा नासिकाओं, नॉस्ट्रल्स को कैसे छू रही है। चरण 3, डर या बेचैनी को आमंत्रित करें, फेसिंग द फियर। अब उस विचार या उस डर को मन के पर्दे पर आने दें जो आपको परेशान करता है। इसे आने से रोके नहीं, इसे एक मेहमान की तरह देखें। खुद से कहें, अभी मन में भय है और मैं इसे देख रही हूं। चरण 4, शरीर पर प्रभाव, ऑब्जर्विंग द बॉडी। बुद्ध के अनुसार डर का सामना शरीर के स्तर पर करना चाहिए। ध्यान दें, क्या आपके पेट में कोई गांठ जैसी महसूस हो रही है? क्या गर्दन या कंधों में खिंचाव है? अभ्यास, जहां भी खिंचाव महसूस हो वहां अपनी जागरूकता ले जाएं और मन ही मन कहें, छोड़ो, ढीला छोड़ो, लेट गो। चरण 5, अनित्यता का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग चेंज। ध्यान से देखें कि क्या वो डर स्थिर है। आप पाएंगी कि डर की लहर आती है और फिर चली जाती है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। जो आता है और चला जाता है वो आप नहीं हो सकती, आप तो सिर्फ उसे देख रही हैं। चरण 6, मैत्री और संकल्प, मेटा और रेजोल्यूशन। अंत में अपने हृदय पर हाथ रखकर या शांति से खुद को यह सुझाव दें, जैसे बुद्ध ने अपने डर को जीता, वैसे ही मैं भी अपने मन का स्वामी बन सकती हूं। मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं। जब आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास के वातावरण को देखें।
एक छोटा सा सुझाव, जब भी दिन भर में आपको अचानक डर या घबराहट लगे तो बुद्ध की उस बात को याद करना, अपनी जगह न बदलें। बस 1 मिनट के लिए वहीं रुक जाएं, अपनी सांस देखें और डर को अपनी आंखों में आंखें डालकर देखें। वो गायब हो जाएगा। क्या आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं? क्या मन में कोई विशेष विचार आया? भय भैरव सुत्त काफी लंबा है, लेकिन मैं यहां उसके सबसे महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां बुद्ध अपने डर का सामना करने की विधि बताते हैं। पाली भाषा में बुद्ध के शब्द इस प्रकार हैं। 1. डर का सामना करने का संकल्प। जब बुद्ध बोधिसत्व अवस्था में जंगल में थे, तो उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया था वो इन शब्दों में है। यथा भूतम यथाठितम तम भय भैरवम पटिविनेमि। अर्थ, जिस स्थिति में वो भय और आतंक पैदा होगा, मैं उसी स्थिति में रहते हुए उस पर विजय प्राप्त करूंगा। 2. मुद्रा न बदलने का अभ्यास, द पॉस्चर प्रैक्टिस। बुद्ध बताते हैं कि वे अपनी शारीरिक स्थिति नहीं बदलते थे। तस्मयः ब्राह्मण चंकमंतस तम भय भैरवम आगच्छति नेवताव अहम तिष्ठामि न निसीदामि न निपज्जामि याव तम भय भैरवम पटिविनेमि। अर्थ, हे ब्राह्मण, यदि चलते समय मुझे वो भय और आतंक महसूस होता था, तो न तो मैं खड़ा होता था, न बैठता था, न ही लेटता था, जब तक कि मैं उस चलते चलते ही उस भय पर विजय न पालूं। ठितस में तम भय भैरवम आगच्छति नेवताव अहम चंकमामि न निसीदामि न निपज्जामि। अर्थ, यदि खड़े होने की स्थिति में वो भय आता था, तो मैं न टहलता था, न बैठता था, न लेटता था। निसिन्नस में निपन्नस में अर्थ, यही बात बैठने और लेटने की स्थिति के लिए भी थी। बुद्ध उसी मुद्रा में जमे रहते थे। 3. डर के मानसिक कारणों का विश्लेषण। बुद्ध बताते हैं कि क्यों कुछ लोग डरते हैं और वे बुद्ध क्यों नहीं डरते। वे खुद के लिए कहते हैं, ये ही कोची ब्राह्मण अपरिशुद्ध काय कम्मा ते तस अपरिशुद्धस काय कम्मस दोसेन भय भैरवम विंदंती अहं खोपन परिशुद्ध काय कम्मो विहरामी। अर्थ, हे ब्राह्मण, जिनका शारीरिक कर्म अशुद्ध है, वे अपने दोष के कारण डरते हैं, लेकिन मेरा शारीरिक कर्म शुद्ध है। यही बात वे वाचा, वाणी और मनोमन के लिए भी कहते हैं। 4. बोधि की प्राप्ति, द फाइनल रियलाइजेशन। अंत में जब उन्होंने डर को जीत लिया, तब उन्होंने कहा, अविद्या विहता विद्या उत्पन्ना तमो विहतो आलोको उत्पन्नो। अर्थ, अविद्या अज्ञान नष्ट हो गई, विद्या ज्ञान उत्पन्न हो गई, अंधकार मिट गया, प्रकाश प्रकट हो गया। सुत्त का सार पाली में बुद्ध की शिक्षा का निचोड़ ये है, विगत भयो विगतालुम हंसो। भय से रहित और रोंगटे खड़े कर देने वाली घबराहट से मुक्त। पठन के लिए सुझाव, मध्यम निकाय का ये सुत्त बहुत प्रेरणादायक है। इसे पाली में पढ़ते समय यदि आप पटिविनेमि मैं उसे दूर करता हूँ विजय पाता हूँ शब्द पर ध्यान देंगी, तो आपको बुद्ध के आत्मविश्वास का अनुभव होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना भी मत भूलिए। डर का कारण। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।